Hello students, so let us continue with chapter 16 probability. Today we will be talking about multiplication theorem. We have already studied addition theorem. Now we will be going for multiplication theorem. Basically it is used to find independent events, or it can be applied only for independent events. So probability of A and B in this multiplication theorem is represented by PA into PB. So A and B will be PA into PB. As I have told you in probability also earlier class, that whenever it is said OR, it basically means addition of probabilities. Whenever it is talking about multiplication, and will multiply the probabilities. That is why PA and B is equal to PA into PB. So through multiplication theorem we will be solving certain questions now. So we will take one example. In which we have an urn. Urn means a box which contains certain things. So an urn contains 3 red, 4 white and 5 blue balls. Okay. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random. यहाँ पर दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है. एक बॉल्स को एक एक करके ही ड्रॉ किया जाएगा. Whenever there are more than one balls to be drawn from a urn या box, balls are one thing, they are identical. That means if you touch the balls with blindfolded eyes, you will not be able to identify ये कौन से कलर की बॉल है. एक तो ये चीज. और दूसरा, जब भी बॉल्स ड्रॉ की जाएंगी एट रैंडम, इसका मतलब बॉल्स 1 बाय 1 ही ड्रॉ की जाएंगी, एक एक करके ड्रॉ होंगी. अगर 2 बॉल्स हैं या 3 है या 4 है, एक बॉल फिर दूसरी बॉल फिर तीसरी बॉल. करेक्ट. सो एक साथ मुट्ठी भर के अगर हमसे बोला जाए 5 बॉल्स, तो एक साथ 5 बॉल्स नहीं लिख लेंगे. पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो बॉल्स ड्रॉ की जाती हैं ये एट रैंडम यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट होती है. करेक्ट. जब भी बॉल्स ड्रॉ की जाएंगी, जब तक बोला ना जाए उसको विदाउट रिप्लेसमेंट समझा जाए. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब व्हेन यू ड्रॉ फर्स्ट बॉल, यू विल नॉट बी कीपिंग दैट बॉल बैक इन द बॉक्स. वो बॉक्स में वापस नहीं जाएगी, उसको बाहर रख दिया जाएगा. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट. Correct. So your sample space as well as your favorable possibilities both will reduce by 1. So if I say 2 balls are drawn at random, इसका मतलब होता है एक बॉल निकाली, कलर देखा, उसको वापस नहीं रखना है. If the question says with replacement, तो हमारा सैंपल स्पेस हमेशा वही रहेगा. बॉल का कलर देखेंगे और हम उसको वापस बॉक्स में डाल देंगे. बट इफ नथिंग इज सेड, वी शुड ऑलवेज कंसिडर कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट हमसे बोला जा रहा है. करेक्ट. इसका मतलब एक बॉल ड्रॉ हुई, उसका कलर देखा, उसको बाहर रख दिया, फिर दूसरी बॉल ड्रॉ हुई. करेक्ट. इन दिस वे इफ मोर देन 2, 3, 4 जितनी भी बॉल्स ड्रॉ की जाएं, हमेशा एक एक बॉल हमारी सैंपल स्पेस में से भी, और अगर सेम कलर की बॉल्स हैं तो फेवरेबल पॉसिबिलिटीज में से भी कम हो जाएंगी. प्लीज रिमेंबर दिस. बोलेगा नहीं हमें कभी भी, लेकिन अगर कुछ नहीं लिख रहा है, सो दैट क्वेश्चन ऑलवेज इज सेइंग दैट बॉल्स आर टू बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. करेक्ट. इसका ध्यान रखें. सो इफ 2 balls are drawn at random, that means without replacement, what is the probability that both balls are blue? दोनों बॉल ब्लू हो. ठीक है.
इट मीन्स पहली बॉल भी ब्लू होगी एंड दूसरी बॉल भी ब्लू होगी। तो पहली बॉल ब्लू होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/12, दूसरी बॉल भी ब्लू होगी तो फेवरेबल में से भी एक कम हो जाएंगी, अब 4 बॉल रह जाएंगी, टोटल हो गए 11 और उसमें से फेवरेबल हमारे पास ब्लू बॉल है 4। तो इंटू 4/11। वाई वी हैव डन द मल्टीप्लीकेशन? बिकॉज हम एंड कह रहे हैं, फर्स्ट बॉल एंड सेकेंड बॉल। ओके, नाउ व्हाट इफ इट इज बीइंग आस्क्ड what is the probability that both balls are of same color? both are of same color, दोनों ही एक ही कलर की हों, तब क्या करेंगे? तो इसका मतलब या तो फर्स्ट बॉल भी ब्लू है एंड सेकंड बॉल भी ब्लू है, एंड सेकंड बॉल भी ब्लू है, और फर्स्ट बॉल भी रेड है एंड सेकंड बॉल भी रेड है। करेक्ट, फर्स्ट बॉल भी ब्लू है एंड सेकंड बॉल भी ब्लू है, एंड फर्स्ट बॉल रेड है एंड सेकंड बॉल रेड है, और यानी कि प्लस फर्स्ट बॉल भी वाइट है एंड सेकंड बॉल भी वाइट है। फर्स्ट बॉल ब्लू है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/12, सेकंड बॉल ब्लू है, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/11 एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। फॉर रेड, फर्स्ट बॉल रेड होगी 3/12, 3/12 इनटू एक बॉल कम हो गई तो रेड बॉल ही निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/11 होगी। ठीक है, 2/11। सेम थिंग विल हैपन फॉर व्हाइट। व्हाइट बॉल के लिए 4/12 इंटू 3/11। आप इसमें कॉम्बिनेशंस भी लगा सकते हैं, लेकिन देयर आर बिट कॉम्प्लिकेशंस इन यूजिंग इट, दैट इज व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दैट। ओके, एज आई हैव टोल्ड यू, नहीं काम में लेनी है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज ब्लू एंड अदर वन इज व्हाइट। ठीक है, इसका मतलब एक बॉल ब्लू है एक बॉल व्हाइट है, तो इसका मतलब हो गया पहली बॉल ब्लू है सेकंड बॉल व्हाइट है, या यानी कि प्लस पहली बॉल व्हाइट है एंड सेकंड बॉल ब्लू है। करेक्ट, दोनों कंडीशन लेंगे। पहली बॉल ब्लू है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/12, अब दूसरी बॉल व्हाइट है, व्हाइट बॉल है अपने पास 11 बॉल बचेंगी। अब इसमें से व्हाइट बॉल कितनी है अपने पास? 4, प्लस पहली बॉल व्हाइट निकले 4/12, दूसरी बॉल ब्लू निकले, इट इज 5/11। करेक्ट, यू कैन सॉल्व इट, बट व्हाट इफ इट सेज फर्स्ट बॉल ब्लू है एंड सेकंड बॉल व्हाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही कंडीशन ऊपर वाले क्वेश्चन में से लेनी है, पहले ब्लू आ जाए एंड देन व्हाइट आ जाए। इट बेसिकली मीन्स 5/12 इंटू 4/11। करेक्ट, नाउ लेट अस टेक वन मोर थिंग, विच इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉल। दोनों में से कोई सी भी बॉल ब्लू ना हो। इसका मतलब ब्लू हमारे लिए सिर्फ फेवरेबल सैंपल स्पेस में आएगा, फेवरेबल में नहीं आएगा। सो ब्लू बॉल मतलब रेड और व्हाइट मेरे लिए फेवरेबल है, तो ये हो जाएगा 7/12 इंटू 6/11। अपन ब्लू और व्हाइट को ही रेड और व्हाइट को ही फेवरेबल में लेंगे, टोटल में सारी बॉल्स आएंगी। डन। नाउ what is the probability if the question says find the probability of at least one blue, कम से कम एक बॉल ब्लू हो, तो इसको हम लिखेंगे एक बॉल ब्लू का मतलब पहली ब्लू दूसरी व्हाइट, पहली व्हाइट दूसरी ब्लू। ठीक है, ब्लू व्हाइट और व्हाइट ब्लू, और ब्लू रेड रेड ब्लू, और बोथ आर व्हाइट। करेक्ट, दोनों ही ब्लू हो, सॉरी दोनों ही ब्लू हो। ठीक है, वी कैन इजीली राइट द वैल्यूज, पहली बॉल ब्लू हो दूसरी व्हाइट हो, पहली व्हाइट हो दूसरी ब्लू हो, या पहली ब्लू दूसरी रेड, या पहली रेड और दूसरी ब्लू। इसमें नो ब्लू नहीं लिया जाएगा, 1 - नन ब्लू नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, now let us see one or two important things. First among them is, हमसे पूछा जाएगा कंसिस्टेंसी के बारे में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B
करेक्ट है, और ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी। सो जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की बात होगी वो इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से कम होगी। ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी हमेशा इंडिविजुअली दोनों प्रोबेबिलिटी से कम होती है। सिमिलरली ए यूनियन बी, यूनियन जब हम करेंगे तो वो इंडिविजुअली ए से भी बड़ी होगी और बी से भी बड़ी होगी, दोनों से बड़ी होती है। इस बात का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। प्लीज रिमेंबर दिस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। करेक्ट। कंसिस्टेंसी, अपनी बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें ऐसा पूछा गया है, उसके लिए आपको इसकी बेहद जरूरत है। यू हैव टू नो अबाउट दिस। ओके, कंसिस्टेंसी पूछने का मतलब ए एंड बी और इंडिविजुअली पी ए और पी बी के बीच का रिलेशन हमसे पूछा जा रहा है। सिमिलरली ए यूनियन बी, सो यूनियन इज ऑलवेज इंडिविजुअली ग्रेटर देन बोथ द प्रोबेबिलिटीज एंड इंटरसेक्शन इज ऑलवेज individually less than those things. So this is important concept which you should be knowing. Let us take question number 11 of the exercise 16.3, which we had discussed in the class also. It is regarding lottery. Correct. As I have told you, the question says what is the probability that the person will win the lottery if the numbers of his ticket matches with the numbers decided by the lottery committee. So how will he be winning the prize? Order does not matters. जो भी नंबर उसका आ गया वो 6 में से कोई सा भी नंबर होना चाहिए। सो फर्स्ट प्लेस के लिए ही हैव 6 पॉसिबिलिटीज, उसके पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं। कोई सा भी नंबर फर्स्ट प्लेस पे आ जाए उसके नंबर मैच हो जाएगा। सो फॉर फर्स्ट प्लेस the probability is 6 by 20 as we have discussed earlier also. Correct. 6 में से किसी भी प्लेस पे आ जाए तो फर्स्ट के लिए 6 by 20। सेकंड प्लेस पे पांचों में से कोई सा भी नंबर जो उसका लॉटरी का नंबर है और जो कमेटी ने बताया दोनों मैच हो जाए तो इट इज 5 by 19। देन 4 by 18, एक एक करके कम कर देंगे। देन 3 by 17, correct, and 2 by 16 and 1 by 15. But what if the order does not matters? जिस जगह पर जो नंबर है अगर वही आए तो क्या आंसर आएगा? तब हर प्लेस पे एक नंबर फिक्स्ड है तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1 by 20 इंटू 1 by 19 इंटू 1 by 18 इंटू 1 by 17 इंटू 1 by 16 इंटू 1 by 15। हमारे लॉटरी जीतने के चांसेस 1 by 720 यानी 720 टाइम्स कम हो गए हैं। ठीक है। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट ई एंड नॉट एफ। नॉट ई एंड नॉट एफ हमें किससे पता करना है? हमें ये डी मॉर्गन लॉ से पता करना है। इसको लिखेंगे कैसे? इट विल बी रिटन एज ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, और डी मॉर्गन लॉ कहता है कि ये ई यूनियन एफ का होल डैश होता है। करेक्ट। और इसको हम लिख देंगे 1 माइनस ई यूनियन एफ, और अब हम एडिशन थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the concept, what I wanted to tell you. Please go through the questions, solve them, ask your problems. Have a good day. Stay home, stay safe and enjoy probability. Thank you.